हेलो फ्रेंड्स, इस रिदिबा वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 6.3 का एग्जाम्पल नंबर 8। हमें क्या गिवन है, आकृति में ये डायग्राम हमें दे रखा है। CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं। CM और RN त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिकाएं दे रखी हैं हमें। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो सिद्ध करना है हमें फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR के। सेकेंड पार्ट है CM अपॉन RN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ एंड थर्ड पार्ट है हमारे पास ट्राइंगल CMB समरूप है ट्राइंगल RNQ के। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, अपने दोनों ट्राइंगल को सीधा करके बना लेंगे। छोटा बड़ा हो गया है। ये त्रिभुज ABC और ये क्या है, हमारी CM माध्यिका है। PQRN हमारी क्या है, माध्यिका है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या हमें दे रखा है, CM और RN त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिका है। CM और RN त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं क्या करती हैं, किसी भी त्रिभुज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं माध्यिकाएं। और क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये भी हमें गिवन है। समरूप अगर दे दिया है तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात एक बराबर है और संगत कोण भी क्या है, दोनों की एक बराबर है। तो संगत भुजाओं का अनुपात हम लेंगे, AM का अनुपात किसके साथ में लेंगे, PQ के साथ में। AM अपॉन टू बी PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन टू बी QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन टू बी PR। ये रही हमारी क्वेश्चन नंबर 1। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल P के। एंगल A बराबर है एंगल P के। एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल Q के। और एंगल C किसके बराबर हो जाएगा, एंगल R के। ये हमें सब दे रखा है, इन्होंने समरूप दे दिया तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन हमें दे रखी है। अब हम अपने फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज AMC समरूप दिखाना है हमें त्रिभुज PNR के। AMC त्रिभुज हमारा ये रहा, शेड कर देंगे इसे थोड़ा सा हम। और PNR हमारा ये रहा। इन दोनों त्रिभुज की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूफ करना है। तो इसका मतलब है इनके भुजाओं का अनुपात हम एक बराबर कर देंगे। तो AM इसमें भुजा आ रही है और इसमें क्या आ रही है, हमारी PN। लेकिन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, AB है, सॉरी AM लिख दिया मैंने, यहाँ पर AB है। AB भुजा है और PQ है। AB का अनुपात PQ के साथ में। और इसमें दूसरी साइड कौन सी आ रही है, हमारी AC। तो यहाँ पर AC का अनुपात भी हमारे पास है। AC का अनुपात किसके साथ में, PR के साथ में। तो इन दोनों त्रिभुज में ही हम अपना वर्क करेंगे समीकरण 1 से। क्या ले लेंगे, AM हमें चाहिए तो किसके साथ में, AB के साथ में। इन दोनों का अनुपात लिख लेंगे, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू, दूसरी क्या चाहिए, AC और PR। ये हमें दे रखा है। समीकरण 1 से हम लिख रहे हैं AC अपॉन टू बी PR। ये दोनों क्या हो गए, एक बराबर हो गए। लेकिन हमें क्या चाहिए, AM। इस त्रिभुज के अंदर हमारी क्या आ रही है, साइड AM आ रही है। तो हम क्या कर देंगे यार, अगर AB का आधा कर दे तो हमें क्या मिल जाएगी, AM। और PQ का आधा कर दे तो क्या मिल जाएगा, PN। तो इन दोनों का हाफ हाफ कर देंगे। 1/2 ऑफ AB अपॉन टू बी 1/2 ऑफ PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन टू बी PR। एज इट इज रहेगा हमारा। क्या चाहिए, त्रिभुज में आधी भुजा चाहिए, AM चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, AM लिख सकते हैं। AM अपॉन टू बी PQ का आधा क्या चाहिए, हमें PN चाहिए। तो इसकी तरफ क्या लिख दीजिए, इसकी PN इज इक्वल्स टू AC अपॉन टू बी PR। यही हमें चाहिए। तो दो भुजाओं का अनुपात एक बराबर हो गया। इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात एक बराबर हो गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं, यह हमें दे रखा था, यहाँ लिख दीजिए, दिया है इसे ही हमने क्या किया है, इसे लिया है। तो दो भुजाओं का अनुपात एक बराबर हो गया। तो इसका मतलब है संगत कोण भी एक बराबर हो जाएंगे। तो एंगल PA बराबर एंगल P के, ये हमने लिखा है।
तो यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे एंगल ए बराबर है एंगल पी के। दो भुजाओं संगत भुजाओं का अनुपात एक बराबर हो गया और एक कोण एक बराबर हो गया, तो हम क्या लिखेंगे इसे, साइड एंगल साइड समरूपता से क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ए एम सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर के। यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सी एम अपॉन टू बी आर एन इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन टू बी पी क्यू। ये हमें इक्वल दिखाना है। तो सी एम की बात हो रही है, सी एम ये रही हमारी, किसके साथ में, आर एन के साथ में अनुपात है, और ए बी ये रही हमारी, ए बी का अनुपात किसके साथ में, पी क्यू के साथ में। तो हम ये भी क्या करेंगे, समीकरण एक की हेल्प से ही प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने क्या सिद्ध किया है, त्रिभुज ए एम सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर के। तो यही चीज़ हम लिखेंगे, त्रिभुज ए एम सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर के। हम यहाँ लिखेंगे अभी सिद्ध किया है, सिद्ध किया है, सिद्ध कर चुके हैं। तो इसका मतलब है इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ए एम का अनुपात किसके साथ में लेंगे, पी एन के साथ में, ए एम अपॉन टू बी पी एन इज इक्वस टू, दूसरी भुजा हम क्या लेंगे, सी एम, सी एम का अनुपात किसके साथ में लेंगे, आर एन के साथ में, इज इक्वस टू, इन दोनों त्रिभुज की ही बात कर रहे हैं, इसमें संगत भुजाओं का अनुपात हम ले रहे हैं। दूसरी भुजा क्या बची, ए सी अपॉन टू बी पी आर, क्या क्या है, इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब है हम क्या दिखा रहे हैं, संगत भुजाओं का अनुपात एक बराबर दिखा रहे हैं। तो ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 2, 1 हमने ये बना रखी है ऑलरेडी, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 रही। तो हम क्या कहेंगे अब, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या चाहिए, सी एम और आर एन चाहिए। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से हम लिखेंगे, एक और 2 से हम क्या कह सकते हैं, ए बी, इसमें ए बी अपॉन पी क्यू, सी एम चाहिए हमें, तो ये रही। और दूसरी क्या चाहिए हमें, ए बी, इसमें क्या दे रखा है, ए बी का रेशो किसके साथ में दे रखा है, पी क्यू के साथ में। तो हम ए बी अपॉन पी क्यू लिख लेंगे, किसके बराबर है, एक कॉमन साइड ले लेंगे जो दोनों में ही हो। तो ए सी अपॉन पी आर इन दोनों के साथ में कॉमन है हमारी, तो हम क्या कहेंगे, ये वाला कॉमन साइड इक्वेशन नंबर 1 में भी है और इक्वेशन नंबर 2 में भी है। तो हम ये लिखेंगे ए सी अपॉन टू बी पी आर। ये समीकरण 1 से किया है हमने, ये रही हमारी क्वेश्चन नंबर 3। अब हम अपनी 4th बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो हमें क्या चाहिए, दूसरा सी एम और आर एन चाहिए इसमें। तो समीकरण 2 से हम लिखेंगे सी एम अपॉन टू बी आर एन इज इक्वस टू, किसके बराबर है, ए सी अपॉन पी आर के। जो हमें नहीं चाहिए वो हमने नहीं लिया है, जो चाहिए वो लेंगे। सी एम का अनुपात हमें चाहिए आर एन के साथ में, और कॉमन चीज़ चाहिए जो दोनों में ही कॉमन हो। तो ए इक्वल टू ए सी अपॉन टू बी पी आर, ये रही क्वेश्चन नंबर 4th। तो समीकरण 4 का मान किस में रख देंगे, 3 में रख देंगे, क्योंकि ए सी अपॉन पी आर इसमें भी है और ए सी अपॉन पी आर इसमें भी है। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर, 3 में हम रखेंगे तो ए बी अपॉन पी क्यू हमारा एज इट इज ही है, इज इक्वस टू ए सी अपॉन पी आर की जगह पर हम क्या रख देंगे, सी एम अपॉन टू बी आर एन। ये दोनों एक बराबर हो गई हमारी। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, सी एम अपॉन आर एन। तो इसे क्या कर देंगे, इस तरीके से लिखा हुआ है, ऐसे रोटेट कर देंगे, सी एम अपॉन टू बी आर एन इज इक्वस टू ए बी अपॉन टू बी पी क्यू। यही हमें सिद्ध करना था। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, हमें प्रूफ करना है त्रिभुज सी एम बी समरूप है त्रिभुज आर एन क्यू के। तो यहाँ देखते हैं त्रिभुज सी एम बी इस त्रिभुज की बात हो रही है, और आर एन क्यू इस त्रिभुज की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या करें, हम भुजाओं का अनुपात एक बराबर कर दें। तो ये प्रूफ करने के लिए हम करेंगे समीकरण 1 की हेल्प लेंगे।
समीकरण 1 से क्या दे रखी है हमें, ए बी अपॉन टू बी पी क्यू इज इक्वस टू बी सी अपॉन टू बी क्यू आर इज इक्वस टू ए सी अपॉन टू बी पी आर। तो इसमें हमें जिसकी ज़रूरत है हम सिर्फ यहाँ से वही लेंगे। तो हमें क्या चाहिए, एम बी का अनुपात किसके साथ में चाहिए, क्यू एन के साथ में। तो ये हमारे पास एम बी तो नहीं है लेकिन ए बी है, तो ए बी का अनुपात हम किसके साथ में लिखेंगे, पी क्यू के साथ में। ए बी अपॉन टू बी पी क्यू, समरूप दिखाना है तो दो भुजाओं का अनुपात एक बराबर कर देंगे हम, और एक कोण हमें एक बराबर दे रखा है बी बराबर क्यू की, ये हम लास्ट में जाके लिख देंगे। तो एक साइड तो हमारे पास आ चुकी, दूसरी हमें क्या चाहिए, बी सी। तो बी सी का अनुपात हमें किसके साथ में चाहिए, क्यू आर के साथ में, ये रखा है हमारा। यहीं से हम ले लेंगे बी सी अपॉन टू बी क्यू आर के। लेकिन हमें ए बी नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, ए बी का आधा चाहिए बी एम, और पी क्यू का आधा क्यू एन क्यू चाहिए। जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, ए बी का आधा कर दिया था, 1/2 ए बी हम लिख सकते हैं इसे, अपॉन टू बी 1/2 पी क्यू इज इक्वस टू बी सी अपॉन टू बी क्यू आर, हमारा एज इट इज़ ही रहेगा। तो ए बी का आधा जो आपको चाहिए वही आप लिख लीजिए, हमें क्या चाहिए, एम बी। तो हम यहाँ वही लिखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं हम एम बी अपॉन टू बी क्या चाहिए, क्यू एन इस त्रिभुज में, या एन क्यू लिख दीजिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इज इक्वस टू बी सी, हमें पूरी भुजा चाहिए थी तो हमारा एज इट इज़ रहेगा बी सी अपॉन टू बी क्यू आर के। तो दो भुजाओं का, दो संगत भुजाओं का अनुपात एक बराबर आ गया। और दूसरा हमें क्या दे रखा है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के है, यह हमें दे रखा है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, यह हमें दिया है, हम यहाँ लिख लेंगे, दे रखा है दो भुजाओं का अनुपात एक बराबर आ गया और दो संगत कोण एक बराबर आ गए, तो हमारा त्रिभुज तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, समरूप हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः त्रिभुज सी एम बी समरूप है त्रिभुज आर एन क्यू के, किससे, दो भुजाओं, दो संगत भुजाओं का अनुपात एक बराबर किया है। तो हम लिखेंगे साइड, एक कोण बराबर है एंगल साइड, दो भुजाएं और एक कोण समरूपता से। प्रूव्ड। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आते प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।